जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सीडी स्टोर के दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बज उठी। बाहर बारिश हो रही थी, जो स्टोर में बज रहे मेलोडीज के साथ एक मधुर संगीत बना रही थी। बॉय, उसकी नजर उस पर पड़ी जो काउंटर के पीछे सीडीज के स्पाइन्स पर उंगलियां फिरा रही थी। हमेशा की तरह उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ये स्टोर बहुत पसंद था, पेपर स्लीव्स की खुशबू और हर केस के अंदर छुपा वादा। लेकिन सबसे ज्यादा उसे देखना अच्छा लगता था। बॉय, उसकी मुस्कान, जब कोई कस्टमर कोई हिडन जेम ढूंढ लेता था, नए सीडीज को अरेंज करते हुए उसकी कंसंट्रेशन, उसका भौहों का सिकुड़ना। हर रोज वो न्यू रिलीजेस सेक्शन में ऐसे ही घूमता रहता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसकी नजरें बार बार उस पर जाती, चोरी छिपे देखता, उसके गालों के आकार को, उसके बालों को कान के पीछे समेटने के तरीके को याद करता। वो कोई भी सीडी उठा लेता, बस उसके पास से गुजरने का बहाना हो, उसकी सांसों में सांसें मिलाने का, उसके करीब होने का। बॉय, वो मन ही मन बातचीत की प्रैक्टिस करता, उसकी हंसी की कल्पना करता। अगर वो कुछ मजेदार कहे तो उसकी आंखों की चमक की, लेकिन शब्द हमेशा उसके गले में ही अटक जाते, उस शर्म से बंधे हुए जिससे वो खुद को छुड़ा ना पाता। हर दिन वो स्टोर से एक नई सीडी और अनकहे शब्दों से भरा दिल लिए निकलता। उसकी मौजूदगी एक मेलोडी थी जो स्टोर से जाने के बाद भी उसके ख्यालों में गूंजती रहती। वो बिस्तर पर लेटा रहता, हेडफोन्स लगाए, उसकी तस्वीर उसकी पलकों पर छपी हुई। बॉय, जो म्यूजिक वो सुनता था वो उससे जुड़ गया था। हर नोट उसकी मौजूदगी की याद दिलाता। वो गाने उसके साथ जोड़ने लगा, किसी कैची ट्यून पर उसके गुनगुनाने का तरीका। जब उसका कोई फेवरेट गाना बजता तो उसके पैरों का हल्का सा हिलना। उसने अपने मन में एक प्लेलिस्ट बना ली थी, उनकी अनकही लव स्टोरी का साउंड ट्रैक। वो सोचता था कि वो भी इसे सुन रही होगी, मेलोडीज में छुपे उसके जज्बातों को समझ रही होगी। बॉय, वो चाहता था कि वो अपना म्यूजिक उसके साथ शेयर करे, अपनी शर्म की खाई को उस भाषा से पाटे जिसे वो दोनों समझते थे, म्यूजिक। वो जानता था कि वो चोरी छिपे देखने और मन में बातें करने की इस खामोश दुनिया में नहीं रह सकता। उसे अपनी आवाज ढूंढनी थी, अपनी झिझक की बेड़ियों को तोड़ना था। उसकी माँ, जो हमेशा सब समझ जाती थी, अपने आर्म चेयर पर बैठी उसे देख रही थी। उसकी नजरों में प्यार और समझ थी। मदर, वो लड़की म्यूजिक स्टोर से, और क्या तुमने उससे बात की? उसने प्यार से पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने सर हिलाया, उसकी आंखों से नजरें चुराते हुए। वो जानता था कि वो क्या कहेगी, प्यार से डांट लगाते हुए उसे हिम्मत देगी। मदर, जिंदगी बहुत छोटी है अनकही बातों के लिए, उसकी मां ने कहा, उसका हाथ उसके हाथ पर रखते हुए। वो जानता था कि वो सही कह रही है। उसका दिल उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो उससे बात करे, खुद के बनाए पिंजरे से आजाद हो जाए। बॉय, उस रात उसने उसे एक नोट लिखा। पन्ने पर उसके दिल के साफ और सच्चे शब्द उतर आए, उन जज्बातों को बयां करते हुए जो वो बोल नहीं पाया था। उसने अपना नंबर नोट में रखा। उसका हाथ डर और उम्मीद के मिश्रण से कांप रहा था। अगले दिन बारिश का कहर जारी था, जैसे उसके अंदर चल रहे तूफान को दिखा रहा। वो स्टोर में दाखिल हुआ। घंटी की जानी पहचानी आवाज उसके दिल की धड़कन के बिल्कुल उलट थी। उसने उसे देखा, उसकी आत्मा में मचे तूफान के बीच शांति की एक मूरत। वो काउंटर के पास गया, उसके हाथ में सीडी और अंदर रखा नोट था। उसने उसे काउंटर पर रखा। एक पल के लिए उनकी उंगलियां छू गईं। फिर मिलते हैं। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी और वो उससे पहले ही स्टोर से भाग गया कि वो कुछ कह पाती। वो बारिश में भागा। बारिश उसके आखिरी हिम्मत के निशान भी धो रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दिल उम्मीद और डर का संगीत बजा रहा था। वो इंतजार करता रहा। फोन की हर घंटी उम्मीद की किरण, हर अनआंसर्ड कॉल एक चोट। दिन हफ्ते में बदल गए। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी उम्मीद कम होती गई। फिर जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। उसकी दुनिया उजड़ गई। उसके सपने बारिश की बूंदों की तरह बह गए। मिसेस शर्मा ने उसे अपने कमरे में पाया। उसके डेस्क पर अनओपन्ड सीडीज सजी हुई थी, एक खामोश प्रेम की निशानी। दुख कच्चा और गहरा उसे डुबाने को तैयार था। फिर भी अपने दर्द के बीच उसने अपने बेटे रोहन की चीजों को समेटने की हिम्मत जुटाई। उसने एक सीडी उठाई। केस का कवर उसके हाथ में ठंडा लग रहा था। जैसे ही उसने उसे पलटा, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। वो नोट था, उसके प्यार भरे शब्द सहेज कर रखा हुआ, अनओपन्ड। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो गईं जैसे ही उसने नोट पढ़ा। उसके शब्द उसके अनकहे प्यार की गहराई बयां कर रहे थे। उसने अपने दिल की सारी बातें उस पन्ने पर उतार दी थीं। उसके सपने हर लाइन में पिरोए हुए थे। वो लगभग रोहन की आवाज सुन सकती थी, वो कोमलता जो उसने उसे छोड़कर किसी और के लिए नहीं सुनी थी। वो सीडीज को देखती रही, हर एक उसकी कमी की याद दिला रहा था। और फिर उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसकी सांसें रुक गईं।
हर सीडी केस के अंदर लाइनर नोट्स के बीच कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। उसने एक खोला। उसका दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। ये एक नोट था, सुंदर लिखावट में लिखा हुआ, स्याही थोड़ी सी फैली हुई थी, मानो पन्ने पर आंसू गिर गए हों। ये उसका नोट था, सीडी स्टोर वाली लड़की। हर नोट उसके अनकहे प्यार का जवाब था, उसके जज्बातों को, उसकी चाहत को दर्शाता हुआ। वो भी इसे महसूस करती थी, उनकी आत्माओं के मौन संगीत को। लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी प्रेम कहानी, जो म्यूजिक और खामोश निगाहों की भाषा में लिखी गई थी, अधूरी रह गई। एक दर्द भरी धुन जो हमेशा खामोशी में गूंजती रहेगी। वो घंटों बैठी रही, उनके नोट्स पढ़ती रही। खुली हुई सीडीज उसके आसपास बिखरी पड़ी थी, सूखे पत्तों की तरह। हर एक उस प्यार की निशानी जो खामोशी में खिल उठा था और बहुत जल्द खामोश हो गया। बाहर बारिश होती रही, हर बूंद मानो आसमान का आंसू, एक ऐसे प्यार के लिए जो कभी बयां नहीं हो पाया। उनकी कहानी की मीठी और कड़वी यादें हवा में तैर रही थीं, हमें याद दिलाती हुई कि कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वो होती हैं जो अनकही रह जाती हैं।